हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, एक और बेहतरीन आईपीओ का एनालिसिस मैं आप लोग लेके आ चुका हूं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड आईपीओ के बारे में। कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, बैलेंस शीट कैसी है, कब ओपन हो रही है, क्लोज कब हो रही है, और क्या ही बेहतरीन ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का चल रहा है। और एक स्पेसिफिक वीडियो में इस छोटी सी चीज के बारे में जरूर बात करूंगा कि जो कंपनी हमारी आ रही है ना, इसका जो इशू साइज है, मतलब मैं बोलूंगा अभी तक का बिगेस्ट आईपीओ में इसको कह सकते हैं। करीबन 4,500 करोड़ का इसका इशू साइज है। सो गाइस, एक डिटेल्ड एनालिसिस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भारतीय हेक्साकॉम के ऊपर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा चलते हैं बोर्ड के ऊपर और कंपनी की जरा फटाफट जरा इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, कंपनी करती क्या है और किस इंडस्ट्री में ये कंपनी प्लेयर है, उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको कंपनी का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो हमारी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई थी, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995। ठीक है, कंपनी का बिजनेस क्या है? सो गाइस, कंपनी इज इनटू द बिजनेस ऑफ फिक्स्ड लाइन टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो ये कंपनी का बिजनेस है। गाइस, इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज आपको और पता नहीं चाहिए, यहां पे मैंने आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लिख रखी है। भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 70% का स्टेक है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज टर्म में, 70% इज ओन्ड बाय भारतीय एयरटेल। सो कंपनी इज इनटू द बिजनेस ऑफ फिक्स्ड लाइन टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज। सो गाइस, जो कंपनी का बिजनेस है वो कौन कौन से स्टेट्स में, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो कंपनी ऑफर्स इट्स सर्विसेज इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्टर्न साइड और राजस्थान साइड इनका ज्यादा काम है। गाइस, अगर मैं भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड के बारे में बात करूं, सो गाइस अब जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो गाइस, अब थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स में आपको पता है हम पैरामीटर्स में एसेट्स के ऊपर बात करते हैं, हम रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं, हम पैट के ऊपर बात करते हैं जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, और हम बोरिंग्स के ऊपर ही बात करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले एसेट से। सो गाइस, अगर मैं कंपनी के एसेट्स की बात करूं, सो 2021 में कंपनी के एसेट्स से अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर्स में बात करते हैं 15,000 करोड़ के कंपनी के एसेट्स थे 2021 में। 2022 में जो कंपनी के एसेट्स थे ग्रो होके 16,674 करोड़ के हो गए थे। अब जो 31 मार्च 2023 का डेटा आया था, उसमें 18,253 करोड़ की कंपनी के एसेट्स थे। एंड गाइस, 31 दिसंबर 2023 में जो कंपनी के एसेट्स थे वो 19,603 करोड़ के थे। सो गाइस, आई होप आपको एसेट्स की सारी फिगर्स क्लियर हो गई होंगी। गाइस, अब थोड़ा रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं कंपनी के। 2021 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 4,704 करोड़ का था। 2021 की बात कर रहा हूं रेवेन्यू में। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 5,494 करोड़ का। 31 मार्च 2023 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 6,719 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू क्लॉक हुआ था। 31 दिसंबर 2023 का जो डेटा हमारे पास आया था, उसमें जो रेवेन्यू क्लॉक हुआ था वो 5,421 करोड़ का था। गाइस, अगर पैट के बारे में बात करें, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, 2021 में एक बहुत ही अच्छा खासा लॉस कंपनी ने सफर किया था। सो गाइस, विच इज -1,033 करोड़। 2022 में कंपनी का एकदम जंप आया था, नेट नेगेटिव से अच्छी खासी पॉजिटिव आपको देखने को मिली थी। पैट में परसेंटेज टर्म्स में बात करूं, और अगर पैट में इंक्रीज में बात करूं, नेगेटिव 1,000 करोड़ से ज्यादा का नेगेटिव था, मतलब ज्यादा लॉस था 1,000 करोड़ से भी। और जो नेक्स्ट ईयर का उनका पैट जो आया था, जो डिक्लेयर करा गया था 2022 में, वो 1,674 करोड़ का उन्होंने अप्रोक्सीमेटली पैट डिक्लेयर किया था 2022 में। 31 मार्च 2023 में 549.2 करोड़ का कंपनी का पैट था। 31 दिसंबर 2023 में 281.80 कंपनी का पैट था। सो गाइस, आई होप आपको पैट, एसेट्स और रेवेन्यू की सारी फिगर्स क्लियर हो गई होंगी। गाइस, अगर टोटल बोरोइंग्स की बात करें कि कंपनी के पास डेट कितना है, 2021 में कंपनी की जो बोरोइंग्स थी वो 5,975 करोड़ की थी अप्रोक्सीमेटली, राउंड फिगर्स में बात कर रहा हूं। 2022 में कंपनी की जो बोरोइंग्स थी वो 7,198 करोड़ की थी। 31 मार्च 2023 का जो मेरे पास डेटा आया था, उसमें जो कंपनी की बोरोइंग्स थी वो 6,269 करोड़ की थी। और 31 मार्च 2023 में कंपनी की जो बोरोइंग्स थी वो 6,253 करोड़ की थी। गाइस, आई होप आपको सारी फिगर्स, एसेट्स की, रेवेन्यू की, पैट की और बोरोइंग्स की सारी क्लियर हो गई, जो हमने फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करी। अब गाइस, फाइनेंशियल्स में हम एक चीज छोटी सी मिस कर गए। गाइस, अब काफी बार मेरी वीडियोस में देखता हूं कि मार्केट कैप की बात करता हूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं कि कंपनी कितनी बड़ी है। सो गाइस, अगर आपको कंपनी का साइज जानना होता है तो होता क्या, मार्केट कैप एक टर्म होती है, उसे कैलकुलेट करा जाता है। तो हमारी जो कंपनी है भारतीय हेक्साकॉम, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 28,500 करोड़ का। सो गाइस, मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप ये होता है कि अगर अपनी कोई कंपनी है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या नहीं है, अगर कोई कंपनी एट द सेम, मतलब उसी टाइम पे अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर करती है, सो एक शेयर से लेके, एक ऑफिस से लेके उनके जितने भी एसेट्स हैं, सो गाइस, अगर हम उनको सेल करते हैं तो जो एसेट वैल्यू कैलकुलेट आती है ना, कि भाई कंपनी के पास कितना पैसा सब कुछ बेच के जब कंपनी ने बैंकरप्सी डिक्लेयर करी है, सो वो होती है आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो जैसे कि हमने बात करी, भारतीय हेक्साकॉम की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 28,500 करोड़ की है। गाइस, अब चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब थोड़ा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आपको पता है आईपीओ में हम लोग अपने आईपीओ की वीडियोस में हम जो ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे डालते हैं, जो हम लोग स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे डालते हैं, दोनों ही चैनल्स पे हम हमेशा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ऊपर जरूर बात करते हैं। गाइस जो डेट टू इक्विटी है वो 1.41 का है, जैसे कि हमने भी फाइनेंशियल्स के ऊपर डिस्कस करी थी, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। गाइस जो प्राइस टू बुक वैल्यू है कंपनी की, जो पीबीवी वैल्यू है वो 7.08% की है। जो पी रेशियो है कंपनी का, जो प्री आईपीओ पी रेशियो है कंपनी का, जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है प्री आईपीओ वो 51.89 का अप्रोक्सीमेटली। पोस्ट आईपीओ जो कंपनी का पी है उसमें एक अच्छा खासा डिसेंट जंप आपको देखने को मिला है। पोस्ट आईपीओ जो कंपनी का पीई है इट इज अप्रोक्सीमेटली 75.85। गाइस अगर मैं ईपीएस की बात करूं विच इज अर्निंग्स पर शेयर, सो ईपीएस कंपनी का प्री आईपीओ इज अप्रोक्सीमेटली 10.98 और पोस्ट आईपीओ 7.51। सो गाइस आई होप आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हमने बात करी, अभी हमने पीबी वैल्यू की बात करी, हमने पी रेशियो की बात करी, हमने ईपीएस की बात करी, हमने डेट टू इक्विटी की बात करी, आपको सारी फिगर्स क्लियर हो गई होंगी। सो गाइस अब चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पे। गाइस कंपनी का जो इशू साइज है, जैसे स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था, सो जो कंपनी का इशू साइज है वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंप्लीट ऑफर फॉर सेल कंपनी लेके आ रही है। तो गाइस जो कंपनी का इशू साइज है वो 4275 करोड़ का है, पूरा का पूरा आपका ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, एंड दिस इज द बिगेस्ट आईपीओ टिल डेट। सो गाइस इसमें एक चीज तो हमारी क्लियर है, कंपनी का इशू साइज तो बहुत बड़ा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे हैं। 70% स्टेक हमारी कंपनी में भारतीय एयरटेल का है। सो कहीं ना कहीं कंपनी के जो फाइनेंशियल है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक लॉट हमें अपने अकाउंट से, अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करना है नहीं करना, एंड तक रहना है वो जरूर बताऊंगा आपको। जरा इंपॉर्टेंट डेट्स और इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस जो ओपनिंग डेट है वो 3 अप्रैल की है आपके आईपीओ की, जो क्लोजिंग डेट है वो 5 अप्रैल की है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 8 अप्रैल का है। अगर मैं इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की बात करूं तो वो 10 अप्रैल को जिनको शेयर्स नहीं मिले उनके अकाउंट्स में, उनके जहां से पेमेंट हुई थी सेम मोड में ही उनको रिफंड मिल जाएगा 10 अप्रैल को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड जैसे कि मैंने बात करी। शेयर्स क्रेडिट आपके डीमैट अकाउंट में जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल चुकी है वो 10 अप्रैल को हो जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक की वो 12 अप्रैल की अप्रोक्सीमेटली। गाइस जो प्राइस बैंड रहने वाला है कंपनी का वो अप्रोक्सीमेटली 542 से लेके 570 का रहने वाला है पर शेयर। 542 होता है आपका फ्लोर प्राइस, 42 आपका फ्लोर प्राइस, और 570 है आपका कैप प्राइस भी कहते हैं इसको, और इसको कट ऑफ प्राइस भी कहते हैं। गाइस हम अपनी हर आईपीओ की वीडियो में आपसे बताते हैं कि हमें हमेशा जब भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं हम हमेशा कैप प्राइस या कट ऑफ प्राइस जो हायर बैंड होता है हमारी रेंज का, जो हायर बैंड जो हायर वैल्यू होती है हमेशा उस पर अप्लाई करना होता है, हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है हमें, क्योंकि काफी बार होता क्या कि ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस होते हैं। बट क्योंकि इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 4300 करोड़ का है, तो हमें ये देखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या हमें इनिशियल डेज में देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। जैसे कि हमने बात करी कि 3 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 5 तारीख को क्लोज हो जाएगा, 4 तारीख को हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन हमें सारी कैटेगरीज के अक्रॉस देखने को मिल रहा है। सो गाइस अगर मैं एक लॉट की बात करूं तो एक लॉट में अप्रोक्सीमेटली 26 शेयर्स रहने वाले हैं, जो कि हमने बात करी प्राइस बैंड की 542 से लेके 570 का। गाइस जो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली है वो एक लॉट की रहती है, जिसकी वैल्यू 14,820 है। रिटेल कैटेगरी में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो 13 लॉट की होती है। और ये जो डेटा होता है ना कि हर कैटेगरी के अक्रॉस कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, ये सारा फिक्स रहता है आईपीओ में। अगर मैं लॉट की बात करूं, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो शेयर्स के अकॉर्डिंग की एक बैंड में कितने शेयर्स हैं, एक लॉट में कितने शेयर्स हैं, जो प्राइस बैंड है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 13 लॉट की, और उसकी जो वैल्यू है मॉनेटरीली वो 1,92,660 की है। अगर मैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करूंगा, इस स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट की है, उसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो 2,07,480 की रहने वाली है। और गाइस अगर मैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं वो रहने वाली है 67 लॉट्स की, और उसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो 9,92,940 की रहने वाली है। अब हमें आपको एक चीज पता है, जब हम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं 67 लॉट्स की वो रहती है, जब हम उसमें एक लॉट इंक्रीज कर देते हैं, हर में एक लॉट इंक्रीज हो रहा है, तो हम किस में आ जाते हैं, हम बिग एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हैं। सो बिग एचएनआई कैटेगरी में जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 10,07,760 की। सो गाइस आई होप आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन क्लियर होने वाली है। सो गाइस इसमें हमने एक चीज के बारे में बात नहीं करी। गाइस अब जरा बात करते हैं जीएमपी की, कि आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं अप्रोक्सीमेटली क्या चल रहा है। आज का डे है हमारा 29 का, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं गाइस 29 को जो उसका जीएमपी चल रहा है वो ₹40 पर शेयर चल रहा है। और गाइस अभी हमने जब बात करी थी प्राइस बैंड जो है कंपनी का 542 से लेकर 570 का चल रहा है। और गाइस जो जीएमपी कैलकुलेट होता है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कट ऑफ प्राइस। सो जैसे कि हमने बात करी 542 से लेके 570 की रेंज रहने वाली है। सो 570 में जब हम 40 को ऐड कर देंगे ना जीएमपी को अपने, सो अभी तक के जो लिस्टिंग गेंस जो एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्टिंग का चल रहा है वो 610 रुपए चल रहा है, कि ये एक्सपेक्ट कर रही है हमारी मार्केट, ऐसा एंटिसिपेट कर रही है कि 610 पे इसका हमारे जो आईपीओ आ रहा है भारतीय हेक्साकॉम का वो 610 पे लिस्ट होगा। सो गाइस आई होप आपको सारी बेसिक डिटेल से लेके जो भी हमने बात करी
भारतीय हेक्सेकॉम के ऊपर, वो सारी डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। अब आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या आप लोग भारतीय एयरटेल, जो इसकी एक मैं बोलूंगा पेरेंट कंपनी है, उसमें इन्वेस्टेड हो, क्योंकि इस कंपनी में 70% का स्टेक हमारा भारतीय एयरटेल का रहने वाला है। अब इसके क्योंकि इसका इशू साइज इतना ज्यादा है, 4300 करोड़ का इस कंपनी का इशू साइज है, ओवर सब्सक्रिप्शन आने के चांसेस कम है, बट हो सकता है HNI कैटेगरीज के अक्रॉस आपको ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिले एज कंपेयर टू रिटेल, क्योंकि जो ऐसी कंपनीज होती है ना जिसमें 70% ऑलरेडी भारतीय एयरटेल विच इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी इन इंडिया, ऐसी कंपनीज का स्टेक होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अलॉटमेंट, एक अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन HNI कैटेगरीज के अक्रॉस देखने को मिलता है। हमें तभी वेट करना है, मेरे अकॉर्डिंग वेट करना चाहिए, क्योंकि इशू साइज इतना बड़ा है। फिर सेकंड डे जो हमारा 4 अप्रैल रहने वाला है, 4 अप्रैल को देखना है कितना सब्सक्रिप्शन कौन सी कैटेगरीज के अक्रॉस कितना आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना आया या अंडर सब्सक्राइब हुआ IPO, सारी चीजों को देखते हुए अपने अकाउंट से एक लॉट या फिर अपने हर फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई कर देना है। और गाइस, अगर आप लोग के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स आपको डीमैट अकाउंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि आप लोग भी जाके IPOs में पैसा लगा के एक लॉट से ही थोड़े बहुत पैसे बना पाए। जो लोग हमारी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो लोग एक्टिवली ट्रेड नहीं कर पाते मार्केट में, उनके लिए बहुत ही अच्छा मीडियम होता है, एक बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स होता है जब वो IPOs में पैसा लगा के, जब उनको अलॉटमेंट मिल जाती है, और GMP से जब वो लोग पैसा कमाते हैं। सो गाइस, thank you for watching all our videos. Please like, share and subscribe to our channel, and do share all our videos with your friends and family. We'll be back with another great video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.